कोई तो कार्रवाई ऊपर कर रहा है। हाँ? वो अदृश्य है आपके लिए, लेकिन दृश्य रूप में आज आप देख सकते हैं कि आप पदाधिकारी आपकी सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। हर तिराहे चौराहे पे जो व्यवस्थाएं हैं वो आपके द्वारा ही संभाली जाती है। आप मंच पर देख रहे हैं मिशन शक्ति कार्यक्रम फेज 5। पिछले कई वर्षों से आप लोगों को जो 4 दिवाली में आप तय समझते हैं और जो गलत विधाओं के द्वारा पकड़े प्रॉब्लम्स में आते हैं, तो उसको आपकी दृष्टि में आप कैमरा देख रहे हैं, आप आपका आगे में भी देखना, अलीगढ़ में भी देखा जाता है कि आप कहाँ घूम रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। उसकी सुरक्षा व्यवस्था के अंदर में आप सब लोग आए हुए हैं। उसी पे आपको जो ये पैम्फलेट है बांटा गया है और आगे भी आपको कुछ समझाने की बात करेंगे। मैं आपको ही मंच देता हूँ, अपनी बात ज्यादा न रखते हुए आदरणीय सर एंड अदर्स सभी लोग हमारी सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही है, जिसमें मिशन शक्ति, समृद्ध प्रदेश, नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वास्थ्य, इसके संबंध में ये जो योजनाएं चलाई जाती है वो मैं आपको नंबर दिए हैं, कुछ नंबर दिए हैं, उनके बारे में आपको एक नंबर है 1090। ये आप लोग अगर देख लें, जब कंप्लीट कुछ नहीं मिला तो बहुत दिक्कत है। नंबर है 1090, ये फीमेल हेल्पलाइन। इस पर केवल महिला ही कॉल कर सकती है। अगर कोई समस्या है तो आप लोग इस पर कॉल कर सकते हैं। दूसरा नंबर है 102, इस पर महिला अथवा पुरुष कोई भी कॉल कर सकता है। और ये उसके लिए है जो गर्भवती महिलाएं, उसके संबंध में इस पर कोई महिला कॉल कर सकती है। दूसरा 181, यह फीमेल हेल्पलाइन, इस पर भी महिला अथवा पुरुष यह समस्या है कॉल कर सकते हैं। एक है चाइल्ड हेल्पलाइन, यह 1098, इस पर भी अगर कोई बच्चा खो गया है, कहीं गुम हो गए हो या कहीं आप लोग इधर उधर बिछुड़ गए हो, आपको कुछ रास्ता नहीं सुविधा है, तो आप इस नंबर पर कॉल करिए, वहाँ आपको मिल जाएगी। जब आपके गार्जियंस का पता मिल जाएगा तो वो पुनः ठीक है। 108 एम्बुलेंस, अगर किसी तरह से आप लोग जाते हैं, घर परिवार में कोई बात हो गई या रास्ते में जाते हैं, कोई एक्सीडेंट हो गया, ऐसी स्थिति है जो एम्बुलेंस की मुझे आवश्यकता है, तो आप 108 नंबर पर कॉल करिए। एम्बुलेंस आपके पास 10 मिनट में वहाँ पहुँच जाएगी, जिससे उसकी सहायता हो सकती है। एक है आपातकालीन नंबर इमरजेंसी, माने किसी भी तरह से कोई भी जब समस्या है आपके घर में, दवाई से दवाई है, झगड़ा है, किसी को आपके द्वारा आपको छेड़छाड़ कर दिया है, कोई परेशान कर रहा है, तो आप 112 कॉल करें। ये सभी के लिए है। 112 जब आप कॉल कर देंगे तो आपके पास 101 आपकी समझ। अगर घर परिवार में किसी तरह से गाँव में मोहल्ले में आग लग गई है, हमारी माताएं बहनें गैस पर खाना बनाती हैं, अगर गैस पर इस तरह की समस्या हो रही है, आग नहीं बुझ रही है, तो आप क्या करें? हम हमें कॉल कर रहे हैं, इधर उधर कॉल कर रहे हैं, आप सीधा 101 नंबर लगाइए, आपको तत्काल सहायता मिलेगी, वही सुनेंगे और आगे भी आपकी समस्या सुनेंगे। एक है 1930, ये साइबर से संबंधित है। आप सभी लोग मोबाइल चलाते हैं, तो मोबाइल चलाते इसमें फ्रॉड होता है, और अगर इस तरह की कोई समस्या आती है, ये साइबर से संबंधित है 1920, तो इस नंबर पर आप कॉल करिए, आपका
पे बैनर देख रहे हैं, ये नए कानून आ रहा था 1861 से, तो वही कानून चल रहा था। आज सरकार ने कुछ कानून चेंज किया, परिवर्तन किया। अब BNS के तहत वर्ष 2023 ये चेंज किया, तो इसमें नए कानून की तरह तमाम ऐसी धाराएं चेंज करके BNS उसमें आ गई है नया कानून। जैसे इंसाफ ये आदमी तमाम है, जैसे छेड़छाड़ है, इन धाराओं को परिवर्तन कर दिया। यही मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये मिशन शक्ति उसमें आपको हमारा मेन उद्देश्य है जागृत करना, आप अपनी सुरक्षा करेंगे और अपने पर जागरूक या किसी तरह से आपको किसी तरह से कोई परेशानी होती है कि नंबर पर आप कॉल करके हम लोगों की सहायता मिल सकती है। पुलिस हमेशा आपकी तरफ है। मैं राशिद हमारे आज के अतिथिगण और हमारे प्राध्यापक बंधु, मेरे प्यारे छात्र, जैसा कि आप अवगत हैं कि पिछले कई वर्षों से मिशन शक्ति कार्यक्रम चल रहा है, जो कोरोना काल में भी चला था और आज उसका 5वां फेज है, जो निरंतर प्रगति के पथ पर है, जिसमें महिलाओं को निर्भीक बनाने के लिए, उन्हें आगे बढ़ने के लिए सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं हर कदम पर। ऐसी स्थिति में यदि आपके साथ कोई छेड़खानी, कोई अश्लील हरकत करता है, कोई गलत निगाह से देखता है, तो आप ऐसी स्थिति में इन नंबरों पर फ़ोन कर सकते हैं। तो अभी साहब ने बताया कि भाई आपको तत्काल उसकी सहायता मिलती है। तो ये सरकार द्वारा उठाया गया एक बड़ा कदम है, जिससे आज हमारे समाज की हर वर्ग की महिला है ना, वो बिल्कुल अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। एक समय था कि जिधर बोलते सौदे है ना, वो बहुत पीछा किया करते थे लड़कियों को, कॉलेजों के आसपास मंडराते रहते थे और उनके साथ बदतमीजी किया करते थे। एक दौर हमारे यहाँ भी था, पुराने बच्चे तो सही जगह थे जहाँ भी लगे थे। एक दो बार घटना हुई थी, लेकिन उस समय हम सही कर दिया करते थे। अब थोड़ा सा समय बदल गया है। तो स्थिति यह है कि आपको किसी भी समस्या का सामना यदि करना पड़ता है तो आप इन नंबरों पर कॉल कीजिए। बाकी कॉलेज के अंदर हम लोग बैठे हुए हैं, इसमें ज़्यादा मुझे कहने की जरूरत नहीं है। आप सब इसकी सब वाकिफ है कि महाविद्यालय में कोई बच्चा किसी तरह की इस तरह कोई हरकत नहीं कर सकता, या करता है कोई, किसी ने करी बताइए आप। किसी की हिम्मत नहीं, कोई बाहर का हो या हमारे महाविद्यालय का छात्र अथवा बाहर, यहाँ किसी की हिम्मत नहीं। और बाकी आप घर परिवार आस पड़ोस में रास्ते में जा रहे हैं, कोई चीटा कसी कर रहा है तो आपको लीजिए, आपको सुरक्षा मिलेगी बिना आपका नाम उजागर, ठीक है ना। बाकी दीपिका मैडम है, उससे संबंधित महिला सशक्तिकरण से संबंधित जो भी प्रोग्राम होते हैं कराती रहती है, और शासन स्तर से समय समय पर जो भी सूचनाएं हमसे मांगी जाती हैं वो भेज देते हैं। इसी के तहत आपके सारे कार्यक्रम कराए जाते हैं। और आप देखेंगे जब भी हमारे यहाँ इससे संबंधित प्रोग्राम के लिए आए हैं तो महिला था, मतलब आने से 2 या 3 महिला जरूर आई हैं, जिसमें आज आधा प्रतिनिधित्व उनका, उनके लिए तालियां। मैं अभी जिक्र कर रहा था ऑफिस में इन लोगों से कि हमारे यहाँ लगभग 80% लड़कियाँ हैं, वो आपको दिखाई दे रहा होगा। हमारे 80% लड़कियाँ हैं, 20% लड़के हैं। और यदि रिजल्ट की बात आए तो हमारे 10-12 साल से देखता हूँ। और अनुशासन के लिए मैं बिल्कुल उनसे गर्व करता हूँ कि हमारे यहाँ का अनुशासन हो। बाकी एक शिकायत शिकायत बच्चे को कोई समस्या है तो वो शिकायत पेट का आप डाल दीजिए, और वो शिकायत पेट का हम लोग आएंगे खुलेंगे, आपका नाम ढूंढ रखा जाएगा। वहाँ पर समस्या कोई भी हो, उस समस्या का हम लोग उस नाम को उजागर नहीं करेंगे और जानकारी करके उसका निस्तारण करेंगे।
बाकी मिशन शक्ति के तहत मैडम कार्यक्रम कराती रहती है। और एक चीज का और है कि किसी के प्रति नाजायज खाना इसी का ध्यान रखें, ठीक है। किसी के प्रति कोई भेदभाव की स्थिति हो, उसके तहत आप यदि मुकदमा कराते हैं, शिकायत करते हैं, तो उसकी भी जांच ये अपने हिसाब से लोग करते हैं। और फिर आगे आप दोषी पाए जाते हैं, फिर आपकी खिलाफी कार्रवाई अमल में लाते हैं, ठीक है ना। तो किसी पे कोई गलत आरोप न लगाए, बिल्कुल सही है उसके प्रति आप बताइए तुरंत आप, क्योंकि रात में यही काम रहता है लोगों का, क्योंकि तो आदमी के मतलब चेहरा देख के बता देते हैं कि अपराधी है या नहीं है, ठीक है ना। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। पेपर हो गया आपका सबका।